कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। पाकिस्तान वहाँ जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता ना? वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया। उन्हें अपने पैसे पे बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर्स है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। कांग्रेस का एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है और उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है ना ये दुश्मनी को खत्म करना चाहिए और भाईचारे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद का मामला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल बारे सोचना शुरू कर दिया। बीसीसीआई की भारतीय टीम के मैचेस दुबई या श्रीलंका में कराने की ख्वाहिश। शाहिद साहब ये बताइएगा, ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो ये क्या परेशानी की बात है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि जो तमाम तर भारतीय मैचेस थे उसके बारे में ये इंडिया दे दिया गया था कि वो तमाम तर मैचेस लाहौर में कराए जाएंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रही है इंडियन टीम या नहीं, इस पर बड़ी चहमगोइयां चल रही है। इंडियन मीडिया तो चला रहा है कि कोई नहीं जा रही भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान। हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। हम जाकर खेल कर आए हैं ना लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, सारे शहरों में जहां हमारे मैचेस से हम खेल कर आए, तो हमें ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। कि भारत पाकिस्तान ट्रैवल करेगा चैंपियन ट्रॉफी के लिए। आपको पता है कि बिल्कुल आखिर जाके इंडिया हमेशा बैकआउट कर भी जाता है, लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तो आईसीसी ने क्या मेक श्योर नहीं किया था जब पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था इंडिया कि हम आपको वर्ल्ड कप के लिए श्योर करें? ऐसी रीश्योरेंस मांगी नहीं थी क्या ज़कात शरीफ साहब ने कि हम अपनी टीम को भेज रहे हैं और उसके जवाब में आप भी अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी भेजें? क्योंकि उस टाइम यही डिस्कशन में आ रही थी कि चलें हाइब्रिड मॉडल एशिया कप के हद तक तो हो गया, बट वर्ल्ड कप और जो आपने बार्टर करना था। आप भी इस चीज को समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ। हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरखास्त देती है, और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं, और इस बात पर काफी ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल हैं कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। कब तक हम भारत के हाथों इस तरह से रुसवा होते रहेंगे कि हम नहीं आ रहे? उन्हें अपने पैसे पे बड़ा घुमंड है। कल मैं देख रहा था कि दुनिया का अमीर तरीन कई अरब डॉलर्स है उसके पास, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास अमीर तरीन बोर्ड है। वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर, अपनी वो जो फाइनेंशियल कंपनीज पर वो घुमंड करता है। तो हमें वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ये मामला चलता रहेगा? चूहे बिल्ली का खेल ये कब तक जारी रहेगा? अब आप देखें आईसीसी का जो चेयरमैन है ग्रेगरी बार्कले, जिसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, वो तो खुद जय शाह के साथ खड़ा हुआ था जो ट्रॉफीज और मेडल बांट रहे थे वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में है गेम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपना ये केस किस तरीके से पेश करता है। अब ये तमाम तर सूरत हाल में कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। एक बार फिर क्या भारत अपनी मनवा लेगा? और इन्फ्लुएंशियल तो है बीसीसीआई, आईसीसी जो है अपनी बात करवा सकेगा, मनवा सकेगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल दिया उस पर। कि अब जिस तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंशियल होने की बात की गई, तो आपको याद है कि बिग थ्री भी एक हकीकत हुआ करती थी जो अभी भी एग्जिस्ट करती है वन वे और दी अनदर, और ये शुरू में शोशे इसीलिए छोड़े जाते हैं ताकि जो मुतालिका मुल्क है उसका रिएक्शन देखा जा सके। नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है और उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है। उनकी टीम भी बहुत अच्छी हो गई, वो वर्ल्ड चैंपियन है T20 क्रिकेट के।
वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी, दूसरे मेंबर ममालिक को भी, उनको भी फोर्स कर सकते हैं। एक दो मेंबर ममालिक को ये भी कह सकते हैं कि आपको सिक्योरिटी खदशात होंगे, और इन मेंबर ममालिक में अफगानिस्तान भी हो सकता है कि अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात इन दिनों इतने अच्छे नहीं चल रहे। एंड यू रिमेंबर द काइंड ऑफ ईमेल्स दे यूज्ड टू जनरेट, वो याद है ना सर आपको सिलसिला? बिल्कुल ऐसा ही है। बिरयानी खा के चले गए थे वापस कीवीज। हाँ, उनका ये चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक या वो शिफ्ट न करा ले या उनको इतना उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए इसका बहुत मतलब एक आसान तो नहीं, एक हल ये है, बड़ा हल है। वो ये कि दोनों मुल्कों की तरफ से अगर सियासी तौर पर दोनों हुकूमतें बातचीत करना शुरू कर दें, और ये पाकिस्तान की तरफ से इंटेंट शो किया गया है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि हम ट्रेड भी करने के लिए तैयार हैं, बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं, और भी बहुत से। कल अमेरिकन एक ऑफिशियल का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी यही कह रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया में मुज़ाकरात होने चाहिए। जो मोदी सरकार है वो भी जो है वो कोलिशन के साथ बनी है, और कांग्रेस का एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है टुवर्ड्स पाकिस्तान। आप देखेंगे इससे ज्यादा और क्या एडवांटेज होगा कि लाहौर के अंदर इंडिया को सारे मैच दिए, ताकि इंडियन अवाम अगर वहां से आना चाहे तो आधे घंटे का रास्ता है इंडिया पाकिस्तान का, वहां से वो आ जाए और मैच देखे। पाकिस्तान वहां जा सकता है तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? तो मेरे ख्याल है क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहना चाहिए, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखना चाहिए। देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपकी बार बार चेंजिंग होती रहेगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी सिस्टम के अंदर, आपकी इनकम्पिटेंसी नहीं होगी, आप हर दूसरे साल 8 साल के बाद आप चेयरमैन चेंज कर देंगे, आपका कोई विजनरी बोर्ड नहीं होगा, आपका गवर्निंग बोर्ड फंक्शनल नहीं होगा, वो नॉन क्रिकेटर्स पर और उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इवन जो आपका गवर्निंग बोर्ड है उसमें जो आपने 4-5 रीजन डाले हैं वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो ग्रेड 2। जब आपको मेरा ख्याल है कि अपने गिरबान में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि आप सिस्टम अपना कैसे चला रहे हैं। फिर आपका जो जनरल काउंसिल है वो है ही नहीं है, तो फिर इसी तरह जब आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। कि टीमें आ जरूर रही हैं लेकिन बी और सी टीमें आ रही हैं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया अपनी मेन टीम को भेजेगा या उसको टीम भेजनी चाहिए? देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो बी और सी टीम नहीं आएगी, वहां तो उनकी मेन टीम में आएगी। ऐसे तो कहीं भी नहीं है कि बी और सी टीम आएगी। एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, वो कैसे रिस्क लेंगे कि बी और सी टीम को भेजेंगे? पहले तो आईपीएल हो रहा था तो इस वजह से उन्होंने टीम पाकिस्तान में इसलिए भेज दी कि जो अवेलेबल प्लेयर थे उन्होंने यहाँ भेज दिया। अब कोई लीग थोड़ी हो रही है दरमियान के अंदर जो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, और टीमें अब मजबूत तरीके से यहाँ पर खेलने के लिए आएंगी, और सारी टीम यहाँ पे देखें आना चाह रही है। इंडिया की अपनी टीम भी आना चाह रही है, इंडिया के अपने प्लेयर्स की भी यहाँ ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आए। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है ना ये दुश्मनी को खत्म करना चाहिए और भाईचारे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। क्रिकेट डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, और हम सब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मैदानों पे विराट कोहली को, जसप्रीत बुमराह को हम बॉलिंग करते हुए देखेंगे, इनको खेलता हुआ देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। और जिस तरह आप यूट्यूब पे भी देखते हो किस तरह लोग शोज करते हैं विराट कोहली के लिए, रोहित शर्मा के लिए, बुमराह के लिए बात करते हैं, तो बड़ी फैन फॉलोइंग है। और इंडिया की टीम को आके यकीनी तौर पर यहाँ पर आके वही प्यार मोहब्बत वही प्रेरणा मिलेगी कि जो उनको इंडिया में मिलती है। क्या भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि पाकिस्तानियों को काफ़ी उम्मीद है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, क्योंकि इनको ये मालूम है अगर भारतीय टीम ही नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही पाकिस्तान में होगी नहीं। क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट बिना भारत के कोई भी सोच नहीं सकता, क्योंकि जो आईसीसी को अर्निंग होती है उसका 85% के लगभग सिर्फ भारत की वजह से होती है। जिस टूर्नामेंट में भारतीय टीम नहीं होती वहां से आईसीसी को कोई अर्निंग नहीं होती, और जिस देश का दौरा भारतीय टीम करती है उस एक दौरे से उस क्रिकेट बोर्ड को इतना इनकम जनरेट होती है कि जितनी उसको पूरे साल में नहीं होती। तो ये पावर है भारतीय क्रिकेट की और बीसीसीआई की। तो ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया जलता रहता है, और हमारा काम है इनको जलाना, हम ऐसे ही इनको जलाते रहेंगे। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।